मेरे लिए इतनी शॉकिंग थी उनकी वो स्टेटमेंट कि आप एक इदारे के सरबराह हैं और आप उस इदारे के सरबराह हैं जो हमारी जान माल हिफाजत की जिम्मेदार हैं। आवाम इतने टैक्स का पैसा आप भर रही है कि हमारी जान इस मुल्क में, हमारी इज्जतें इस मुल्क में महफूज रहें। इमरान खान लेटर में अपनी बात तो नहीं करता, वो बात करता तो वो कहता 26 मई को गोली क्यों चली, 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना लें, उसके खवातीन के साथ जो हुआ, उसके जो सियासी कैदी हैं, वो तो इनकी बात करता है। आप कैसे ये जवाब दे सकते थे कि मैं वो लेटर ही नहीं पढ़ूंगा? आप कौन हो वो लेटर ना पढ़ने वाले? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का तो अपना एक प्रोटोकॉल है। आपको औरतों की इज्जतों का ख्याल नहीं है, आप उसके एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पढ़ लें कि भी एक वजीर साहब का वजीर आजम ने लेटर लिखा है, मैं देखता हूं कि जी इनके क्या कंसर्न है, इनको क्या परेशानी है, वो क्या मतलब उनके मसाइल हैं, हल हो सकते हैं कि नहीं भी, तो अभी आप उसमें जवाब दें कि जी ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। अव्वल तो सिपह सलार साहब हमारे मुल्क के सारे काम ही देख रहे हैं, क्योंकि वो मतलब बहुत एक काबिल इंसान है, तो वो हर जगह हर चीज ही देख रहे हैं। ताजिरों से वो मिलते हैं, सरमायाकारों से वो मिलते हैं, स्टूडेंट से वो मिलते हैं, गैर मुल्की दौरे वो करते हैं, बाहर से चंदा वगैरह या इमदाद वगैरह वो मांगते हैं, जो भी हेल्प मांगते हैं, बिजली चोर वो पकड़ते हैं, चरगोजे वो उगाते हैं, प्लॉट्स वो बेचते हैं। अभी अब हमें तो अभी पता चला कि पता नहीं कितने कारोबार हैं जो वो करते हैं। तो सब कुछ तो कर रहे हैं, आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, आप में इतनी काबिलियत है, तो हम तो आपकी काबिलियत पे ही आपको कह रहे हैं कि आप इतने काबिल इंसान है, तो एक लेटर पढ़ने में आपको क्या मसला है? वो पढ़ के आप वो भी देख लें कि खवातीन के साथ 2-2.5 सालों में हुआ क्या, पीछे आपने किया क्या पीटीआई के साथ। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, आप इतने बेबस हैं, तो आप बता दें कि भाई मैं इस मामले में बेबस हूं, ये मेरे पास नहीं है इख्तियार करने वाला, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। एक तो मरियम नवाज को बहुत शौक है खान को अपने पास रखने का। वो अडयाला जेल में है जी, और जेल की अपनी अथॉरिटी होती है, अपना एक निजाम होता है। वो बहुत ही बेवकूफाना बयान है अगर उन्होंने ये बयान दिया है एज वजीर आला भी। उनका कोई काम नहीं बनता कि वो जेल के मामलात में दखल अंदाजी करें और वो बोले कि जी वो मेरे पास है। वो आपके घर पे तो नहीं रखा हुआ आपने ना, अडयाला जेल में, आप भूल रही हैं, वो जाती उमरा में नहीं है, तो जेल में है। जेल का अपना एक रूल होते हैं, आपने बाय बाय लॉ चलना होता है कि आप बोले कि मैं वजीर आला हूं तो मैं इमरान खान मेरे पास है, मैं उसके लिए लहदा रूल बना दूंगी। कोई बदमाशी तो नहीं चल रही है ना? तो ये तो बहुत ही कोई इमेच्योर बयान है अगर उन्होंने दिया है। फरजाना सरवर साहिबा की जमानत हुई तो जब वो उनको छोड़ के गेट पे वापस आई तो जो लेडी वार्डन थी वो लिटरली रो रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि जब उनकी बेटी को पता चला, उनके बेटे को और उनकी बेटी को, कि जेल के बाहर फिर से एक बार पुलिस खड़ी हुई है और वो अपनी माँ की जमानत मचल के भर के ही इसलिए आए थे क्योंकि उनका बाप जो था वो आखिरी सांसों पे था, तो उसकी बेटी ने चलती गाड़ी से छलांग लगाई कि मेरी अम्मी को यहीं उतारें, जेल के अंदर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, आप जेल के बाहर मेरी अम्मी को ना लेकर जाएं। उसके बेटे ने पुलिस वालों के पांव पकड़े कि आप मेरी माँ को जाने दें, हम सच बोल रहे हैं, हमारा बाप बिस्तर मर्ग पे है। तो वो इतना रो के वार्डन्स बता रही थी कि इतने जालिम हो गए हैं ये लोग। और फिर उस औरत को लेके पहले अस्पताल गए चेक करने की वाकई उसका शौहर मर रहा है कि नहीं मर रहा। पंजाब में जेलें काटी हमने, उस औरत की जेर ताब जेलें काटी जिसके बारे में सब जानते हैं कि वो कीना परवर औरत है, जो एक बदला लेने वाली औरत है, जो बुक्स रखने वाली औरत है। वो जितना तंग हमें कर सकती थी हमें करती थी। बात करने वाले औरतों की इज्जत पे जिनको आज बात करनी याद आई है, आजम सवाती की बेटी को आपने उसकी माँ की वीडियो भेजी, एक बेटी को आपने उसकी माँ की वीडियो भेजी। आप किधर थे तब? रेहाना डार के गिरेबान में आपने हाथ डाला, उस माँ को अपना गिरेबान खुला दिखाना पड़ा कि मेरे साथ क्या किया है। उसको रेप की धमकी दी, क्या सजा दी आपने उस पुलिस ऑफिसर को? कैसरा इलाही के सर से जिसने चादर खींची नॉमिनेशन पेपर छीनने के लिए, उसको क्या आपने सजा दी बताएं? आलिया को उसकी बेटियों के सामने उठाया, आयशा को उसके भाइयों के सामने उठाया, फाइजा जो एक लॉयर है उसको आपने पैरों से हाथों से पकड़ के लिबर्टी की सड़कों पे घसीटा, उसके सारे कपड़े फाड़े आपने। तैयबा को आपने बालों से पकड़ के घसीटा। आपने किसी एक ऑफिसर का बताया कि आपने उनको क्या सजा दी जिन्होंने खवातीन के साथ ये किया? सजा देना तो बहुत दूर की बात है, आपने कोई कंडेम भी किया कि ये आपने गलत किया? एक 9 मई के बहाने में आप लोगों के घरों में जिस तरह घुसते रहे हैं, जितनी सस्ती चादर चार दीवारी इन 2-2.5 सालों में हुई है, इतनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी।